चलिए देखिए 4 नंबर का एक्सरसाइज कौन सा बोलिए 5.3 का 4 नंबर आज बनाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें दिया क्या क्या है वो हम यहाँ निकाल लेंगे, है ना। दिया है, पहले आप हल करके लिख लीजिएगा, हल दिया है ना। देखिए दिया क्या है, कहता है कि 636 योग। अभी बोलिए जिसमें योग लगा रहा था उसको क्या कहते हैं, ए एन की एस एन, योग के लिए बोलिए। आपको लिखाए थे योग बराबर क्या होगा, एस एन कहते हैं ना योग के लिए। योग के लिए हम क्या कहेंगे बोलिए, एस एन। तो ये आपको क्या है बोलिए, एस एन कितना है 636। ठीक है। योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना 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 के कितने पद, यानी कितने पद आपको हम कहेंगे बोलिए, तो डेग, कितने डेग उठाना पड़ेगा घर पे चढ़ने के लिए, तो क्या कहिएगा, उन एन होता है कि एन होता है बोलिए डेग के लिए। हम कहेंगे नंबर ऑफ, अभी आपको बताइए, एगो सीढ़ी, 2 गो सीढ़ी का बिंदा, 3 गो सीढ़ी, तो बोलिए कितना है इसमें बोलिए 3 गो, एन की एन, एन वो क्या होता है, तो वही कहता है कितने पद, यानी कहेंगे कितने स्टेप, तो 3, कितने स्टेप इस पे है 1 2 3, तो बोलिए संख्या होता है ना वो एन होता है। क्या होता है वो एन होता है। इसमें एन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा बोलिए। लेकिन बोलिए इसमें कुछ प्रथम पद है कि अंतिम पद है बोलिए, वो प्रथम पद को क्या कहते हैं बताइए, ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ठीक है, सार्वंतर निकालने के लिए हो जाएगा, सार्वंतर जब भी आपको एपी देगा ना, आप सीधा सोचिएगा पहले जो है, पहला पद सार्वंतर तो निकाल लीजिए। हम डायरेक्ट कर देते हैं, 17 में से -9 कर देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 8। समझे ना, आप लोग सूत्र लगा के भी हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने पद लेने चाहिए, यानी क्या निकालना है बोलिए आपको, एन, है ना। आपको और बताए थे बोलिए सूत्र, तो इस चैप्टर में यहाँ जो एपी है उसमें 2 ही सूत्र है, एगो ए एन एगो एस एन। हम कहेंगे इसमें जो दिया है उसी से बात करेंगे, जो दिया है उसी से बात करेंगे। बोलिए ए एन दिया है कि एस एन दिया है, तो किससे बात करेंगे बोलिए, तो कहेंगे इस या चूंकि, या तो या चूंकि कुछ भी कर सकते हैं। तो एस एन बराबर बोलिए सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, फिर ब्रैकेट लगा देंगे। बोलिए एस एन कितना है 630 बराबर एन का मान दिया है, कहिएगा नहीं दिया है, बटे में 2। घर चालू कीजिए, 2 इंटू ए का मान कहिए कितना है 9 प्लस एन का मान बोलिए नहीं दिया है, कहेंगे नहीं दिया है, माइनस में घर लगा के बोलिए डी कितना है 8। पहले समझ लीजिए, बाद में छापने के लिए बहुत समय है। कहेंगे 636 तो है बराबर n/2 भी है, बोलिए 9 दूना कितना होगा 18। ठीक है, प्लस तो प्लस, क्या यहाँ पे घटेगा दोनों, नहीं घटेगा, तो ये दोनों को प्रणाम करेगा ना, कहिएगा प्लस 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 से है 8 गुना n, 8 n माइनस में 8 का 8। ठीक है, आपको लगता है नीचे में कुछ, तो क्या होगा 1 होगा, है ना। क्या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो गुना कर दिए, 6 दूना कितना होगा बोलिए 12, 3 दूना 6 1 7, 6 दूना 12, कितना होगा 1272 बराबर एन है तो एन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब बोलिए 18 में से 8 कितना बचा 10, इस 7 कैसे आ गया, एन में होगा। अब बोलिए इसको घटा लेंगे तो 10 ना, प्लस में क्या बचा बोलिए यहाँ पे 8 एन। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ हल करते हैं, 1272 ठीक कर देंगे, 36 दूना 72, 6 दूना 12, सही है, यानी 1272 बराबर, देखिए 10 गुना एन क्या होगा बोलिए 10 एन। ठीक है, माइनस तो यहाँ माइनस एक प्लस वाला है, प्लस ये वाला है ना, ये भी प्लस वहाँ प्लस होगा, है ना। 8 गुना एन स्क्वायर, बोलिए 8 एन गुना एन स्क्वायर क्या होगा, फिर समझिए यहाँ पीछे हमने कुछ एक होगा ना, 1 गुना 8 क्या होगा बोलिए 8, एन गुना एन क्या होगा बोलिए एन स्क्वायर, है ना। अब इसको आप या सजा लेते हैं, पहले कौन होगा ज्यादा पावर ना, कहेंगे 8 एन स्क्वायर, फिर क्या होगा बोलिए प्लस में 10 एन बराबर 1272। कुछ नहीं किए, इस दोनों को इधर लिख लिए, इसको इधर लिख दिए, फिर 8 एन स्क्वायर प्लस में 10 एन, इधर आया ये तो माइनस में, कितना होगा बोलिए 1272। अब देखिए आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है ना, इसको गुना करने में फिर जो उसका लघुत्तम निकालेंगे बड़ा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे,
2 कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? अगर 2 हम इसमें से खींच लिए तो 4 बचेगा, कहिएगा n स्क्वायर प्लस तो प्लस। यहाँ से 2 खींच लिए तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, नहीं बचेगा 5। फिर इसमें से अगर खींचते हैं तो 636 से होगा, कितना होगा? बराबर ने कुछ तो जीरो कर सकते हैं यहाँ पे, बराबर ने कुछ तो जीरो। अभी बोलिए ये है गुना में, इधर कर देंगे तो किस में जाएगा? ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में या बटे में। 0/2 क्या होगा? बोलिए 0 होगा। इसीलिए क्या होगा? बोलिए 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636। अब आप इसका शून्यक निकालते हैं ना, वही गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ तक बोले छापिए। चलिए अब देखते हैं, यह हमको समीकरण यहाँ आ गया है ना। जब समीकरण यहाँ आ जाता है तो हम इसका क्या करते हैं? बोलिए गुणनखंड निकालते हैं ना। तो गुणनखंड के लिए हम करते क्या है? पहले यहाँ पे हम मिटा दे है ना। अब देखिए हम यही सूत्र को हम यहाँ लिख देते हैं, 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636। आप लोग वही नीचे लिखिएगा है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, नियम है गुणनखंड निकालने का, दोनों कतला गुना करके लिखिए, जितना आएगा उसका लघुत्तम कीजिए है ना। लघुत्तम करने के बाद एक 2 संख्या ऐसा इसमें से चुन लीजिए जो गुना करने के बाद दोनों कतला के बराबर होना चाहिए, लेकिन जोड़ या घटो करके किसके बराबर? बोलिए बीच के बराबर। जोड़ घटो करके बीच के बराबर करना होता है। तो बोलिए दोनों साइड में जो है 4n स्क्वायर वो सेम ही रहेगा। देखिए हम यहाँ किए इसका भाज्य गुणनखंड किए, हमको आया 48 और 53। कितना आया? 48 और 53। तो हम देखिए यहाँ पे माइनस 48 प्लस में 53 किए, 53 में से 48 घटा लीजिए, आपको कितना बचेगा? बीच में बोलिए 5 बचेगा है ना। नियम सही है। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? बोलिए माइनस में 48। बोलिए n वाला है तो n चलेगा, फिर प्लस में 53 है तो 53 चलेगा, n है तो n चलेगा, फिर माइनस में 636, फिर माइनस में, यानी आप दोनों साइड वाला को सेम ही रखते हैं, खाली ये बिचला को बदलते हैं। आप बोलिए जितना अभी है वही है, इसको घटाइए तो आपको यही बचेगा, ये है यही मिलेगा। यानी आप यहाँ देखिए दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे? कॉमन। इन दोनों में क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। अब बोलिए यहाँ पे 4 है तो पहले 4 कॉमन ले लिए, इसमें भी n है इसमें भी n है, बोलिए n कॉमन ले लिए, है कि नहीं। अब बोलिए 4 आ गया, यहाँ से एक n आ गया तो कितना n बचा? बोलिए एक ही n बचेगा। माइनस है तो माइनस। बोलिए 48 में से 4 खींचेंगे तो कहेंगे 12। कहेंगे कैसे? 48 को क्या लिख सकते हैं? बोलिए कहेंगे 12 गुना 4। यानी हम 4 तो ले लिए, क्या बचा खाली? बोलिए 12 बचा। फिर यहाँ पे जोड़ है तो जोड़, जो यहाँ चिन्ह होगा वही लीजिएगा। फिर यहाँ पे 53 है तो 53। ठीक है, इसमें n है इसमें n नहीं है, इसलिए हम n कॉमन नहीं लेंगे। जब 53 यहाँ से खींच लिए तो क्या बचा? खाली n बचा। ई प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। अगर इस नाम में से आप 53 खींचे तो आपको कितना मिलेगा? बोलिए 12 ही मिलेगा, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पे दोनों बाहर वाला एक घर में ले लीजिए, तो कहेंगे 4n प्लस में 53। ठीक है, एक घर में ले लिए। फिर n माइनस में 12 एक घर में ले लिए। फिर कहेंगे 4n प्लस में 53 बराबर नहीं कुछ तो 0, है ना। 4n बराबर ई है 53 प्लस में, उधर गया तो माइनस में, है ना। n बराबर बोलिए माइनस में 53 बटे में 4। क्या n का मान कभी बोले हैं बटे में रहने के लिए? कभी पूर्णांक होगा नहीं, दशमलव होगा, है ना। ये हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर संख्या। नहीं कहेंगे हम 48 है तो ये n का मान हो सकता है। जब कहेंगे 48.1 कहेंगे नहीं, ये n का मान पूरा पूरी होता है। क्या होता है? n का मान पूरा पूरी होता है। तो हम यहाँ पे अब मिटा देते हैं। अब बोलिए एक यहाँ पे है n माइनस में 12 बराबर नहीं कुछ तो 0। n का मान बोलिए 0 है, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में। बोलिए ये n का मान बराबर आया कि नहीं आया? बोलिए ये पूर्ण है। तो हम कहेंगे अतः n बराबर डायरेक्ट 12 उत्तर कर लेते हैं।